की बात है, एक जंगल में एक आदमी लकड़ियाँ काट रहा था। आज लकड़ियाँ इतनी से ही मिली, कल थोड़े में ही गुजारा करना होगा। आज तो बहुत ही अजीब सा सन्नाटा है जंगल में। ये पहाड़ी वाले बाबा रक्षा करना, घर जाकर सीधा नहाकर आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, फिर ही कुछ करूंगा। लकड़ियाँ लेकर जाने लगा। रास्ते में जाते जाते वो मंत्र याप करने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अरे हे भगवान, ये आवाज कैसी? ये तो बहुत ही डरावनी आवाज है। जल्दी से निकल यहाँ से रवि। तुम कौन हो तुम? भूत हूँ मैं। भूत? अरे भूत भाई, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तो बस जंगल से लकड़ियाँ ही काटी है। चाहो तो सारे लकड़ियाँ रख लो, लेकिन मुझे जाने दो। मुझे पता है तुमने कुछ भी नहीं किया, पर क्या करे, इस पापी पेट का सवाल है। मुझे मेरी भूख मिटाने के लिए तुम्हें खाना ही पड़ेगा। अरे भूत भाई, ये रावण के जैसे हंस के डराओ मत। मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। घर पर मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। अबे पागल है तू, घर पे बीबी पति का आने का इंतजार नहीं करती। तो किसका करती है? बकरे का, जिसे वो रोज हलाल करती है। मैं तो तुझे मारकर तेरी दुखी जिंदगी से तुझे आजाद कर दूंगा। नहीं भूत भाई, कसम लगे मुझे मेरी मम्मी की। मेरी बीबी ऐसी नहीं है। वो तो तब तक कुछ भी नहीं खाती जब तक मैं घर नहीं पहुंचता। और वैसे भी जब तक मैं ये लकड़ियाँ लेकर बनिया को नहीं बेचूंगा, तब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बन पाएगा। मियाँ बीबी आम जनता है भाई, हम पहले से ही मरे हुए हैं। तुम तो मत मारो भूत भाई। अरे तेरी कहानी तो सच में बहुत डरावनी है, मुझसे भी ज्यादा डरावनी। पर क्या करूँ, भूत घास से यारी करेगा तो वो खाएगा क्या? अरे तो बोलिए ना भूत भैया, आपको घास खानी है, मैं अभी काट के ला देता हूँ, नहीं ना वर चलेगी। अरे वो ढक्कन इंसान, थोड़ी बहुत भी पढ़ाई नहीं की। ये एक कहावत थी। और कहावत तो घोड़ी वाली थी ना, घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? वे पगले, यहाँ पर घोड़ा मैं हूँ, पर आप तो भूत हैं। अबे वो इंसान, अपनी बातों से मुझे मत कर हैरान, मैं पहले से हूँ परेशान। मुझे बस भूख लगी है, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, माफ करना दोस्त। भूत तो मुझे मारने ही वाला है, क्यों ना इसे खाने का लालच दे दूं, फिर मैं बच जाऊं। एक मिनट भूत भाई, मेरी बात सुन लो, फिर तुम हो तो मुझे खा लेना। जल्दी बोल, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं रोज तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा, अम्मी कसम। ये अच्छी दे रहा है, लेकिन अगर तू वापस नहीं आया तो? मैं आपको मेरा घर का पता देता हूँ ना भूत भाई, अगर मैं नहीं आया तो आप मेरे घर जाकर मुझे और मेरी बीवी को दोनों को ही खा लेना। मेरी बात तो सही है, पर मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। सुन, अगर तूने मेरी भूख मिटा दी ना, तो मैं भी तुझे कुछ ऐसा दूंगा जिससे तेरी गरीबी कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। बोल, क्या बोलता है? तो बोल ही दूंगा, मगर तुम्हें कैसा पता है कि मैं गरीब हूँ? अबे जो इंसान बनिए के लकड़ी बेचकर घर चलाता है, वो क्या कहीं का राजा महाराजा होगा? बात करता है, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रख ले, अगर कल तू खाना नहीं लाया तो तू और तेरी बीबी दोनों गए। ठीक है रावण भाई, मतलब बुद्ध भाई, मैं समझ गया, मैं पक्का कल खाना लेकर आऊंगा। ठीक है जा,
लेकिन अभी क्या खाने के कुछ है तेरे पास? चने हैं। आधे आज मैं इन्हीं से काम चला लेता हूँ, पर कल पक्का। हाँ जा अब। ये तो दाल अच्छे हैं। जी जी भूत भाई। बाल बाल बच्चा जो अपने घर चला जाता है और अपनी बीबी को सारी बात बताता है। उसकी बीबी कहती है फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, बच गया ना। उस भूत ने तो हमारा काम तमाम ही कर दिया था। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, उसको कैसे खिलाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ सोच रखा है। अरे बहुत तबाही मचा कर रखी थी तुम लोगों ने, हमारा सारा खाना चट कर जाते थे। देखना बेटा, मैं तुम सबको कैसे चट करवाता हूँ। हाँ जी, यह किससे बात कर रहे हो? अरे भूत भाई के खाने से। मैं पता था आप बड़े होशियार हैं, इसलिए तो आपसे शादी किए थे हम। मुझे पता है तू मेरा खून पीने से पहले मुझे बटर लगा रही है। कोई नहीं, तेरा ही हूँ। भूत भाई को खिलाकर के बाद काम की सुध लूंगा। तो फिर खाना लेकर उसी भूत के पास चला जाता है। भूत भाई आइए, लो ले आया आपके लिए खाना। भूत खाना खा लेता है और वो कहता है अरे भूत भाई मैं जाऊँ क्या? मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ, ये लो तुम्हारा इनाम। उसने उसे एक सोने का सिक्का दिया। वो कहता है सोने का सिक्का? ये तो सचमुच मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। धन्यवाद भूत भाई। हाँ कल मैं फिर आऊँगा। हुर्रे, कल फिर आऊँगा। वो वहाँ से चला जाता है, जाकर अपनी बीवी को बुलाता है। अरे ये गुलाब को देख तो, सोने का सिक्का। अपनी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, हम अमीर हो जाएंगे। पर दिया किसने? अरे और कौन देगा, भूत भाई ने दिया है। जी असली है ना? 100% असली है। धोखा दे सकता है, भूत नहीं। तो अभी ये सब चूल्हा जला, मैं इसे सोनार के वहाँ बेचकर कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। सुनो, बाजार से गुलाब जल भी खरीद कर ले आना, हमेशा अपने पास रखना, कोई भी बुरी बला तुम्हारे आसपास भी न भटके। फिर वो सीधा सोनार के पास चला जाता है और कहता है नमस्ते लालू जी। नमस्ते नमस्ते, क्या बात है रवि, क्या सेवा करूँ तेरी? जी लालू जी, बात ही कुछ ऐसी है कि आना पड़ा। अरे इस फटीचर के हाथ ये सोने का सिक्का कैसा लग गया? इस जंगल में कोई खजाना तो नहीं मिल गया? इसे पैसे दे देता हूँ, फिर पता करता हूँ। कैद सब्जी लेकर घर चला आता है और अपनी पत्नी से कहता है ये देखो गुलाबो, क्या लाया मैं तेरे लिए। महीने भर का राशन, हाँ नमकीन, और ये देख तेरी साड़ी फट गई थी ना, और हाँ मैंने गंगा जल भी खरीद लिया है, इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगा। जी हमको पता था एक दिन आप हमारी सारी इच्छा पूरा करोगी जी, इसीलिए तो तुमसे शादी किए थे। हाँ अच्छा चलो कुछ खाने को बनाओ, बहुत भूख लगी है, सुबह काम पर निकलना है। रात को लालू भाई आता है और कहता है मैं इस पेड़ पे ऊपर जाकर छुप जाता हूँ चढ़ के, इसके ऊपर से ही रवि पर नजर रखूंगा। अगले दिन सुबह रवि उसकी बीवी से कहता है अरे गुलाबो, मैं इन्हें भूत भाई को खिलाकर आया। वो घर से बाहर जा रहा था, तभी लालू भाई पेड़ के ऊपर से कह रहा था अरे ये कहाँ चल दिया, इसका तो पीछा करना होगा। ये उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो जाकर कहता है अरे भूत भाई ये लो खाना आ गया, वो भी एकदम ताजा ताजा। सही समय पर आया है तू रवि, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था, और तेज भूख लगी है, मुझे ला खिला दे। वो भूत को खाना दे देता है और भूत खा लेता है। आते हैं लालू भाई के साथ उसका भाई को देख लेता है और लालू भाई रवि से कहता है अरे रवि, होते हुए तुम रखोगे सोना? सोना मेरा है, चल अब सिक्का दे दे मुझे, ना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे दे मुझे। लाला जी लालच में आकर मेरे पीछे पड़ गए, अगर कल किसी और को पता चला तो वो भी मेरे पीछे पड़ जाएंगे। आखिर मैं ऐसा कब तक भूत के चंगुल में उलझा रहूंगा? किसी दिन भूत को खाना नहीं मिला तो वो मुझे ही खा जाएगा। अब इस झंझट से बचने के लिए मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। हाँ मेरे पास तो गंगा जल है, इससे तो भूत भाई को मुक्ति मिल सकती है।
अरे क्या सोच रहा है रवि, ये सिक्का देगा या जान से जाएगा? लालू जी मुझे मारिएगा तो सिर्फ एक सोने का सिक्का मिलेगा। अगर आपको ज्यादा सिक्के चाहिए तो आप अंदर जाकर ले लीजिए। अंदर जाकर बोलिए। क्या बोलूं अंदर जाकर? ज्यादा कुछ नहीं, आप बस बोलिएगा मैं भोजन हूँ, सिक्का दो। अरे ये बोलने पर सिक्का मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। और हाँ ये जल भी रख लीजिए। अरे जल्द ही मेरे पास सोना ही सोना होगा। इतनी खुशी हो रही है यह सोचकर। कहता लालू भाई भूत के पास जाकर कहता है, भोजन हो, मुझे सोने का सिक्का दो। हा 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 हा। भोजन तुझे रवि ने भेजा है क्या? हाँ मुझे रवि ने भेजा है। अब मुझे सिक्का दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हा 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 हा। अरे अच्छा तू मुझे मारेगा? अरे तेरी ऐसी के तैसी, जा तू मेरे पेट में जाकर विश्राम कर। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा शरीर जलने क्यों लगा? आ आ हाँ काम हो गया। लालची लालू भी मर गया और भूत को भी मुक्ति मिल गई। मैं पूरी मेहनत से काम करके पैसे कमाऊंगा।